हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। दोस्तों, इतिहास की सीरीज़ में चौथा वीडियो लेक्चर है, जिसमें आज हम शैव भागवत धर्म पहला टॉपिक देख रहे हैं। इसके बाद हम 2 टॉपिक्स और कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन है और आए हुए प्रश्नों का संकलन है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों में चक्र का क्रम किस प्रकार है। तो देखिए, ये विश्वोत्पत्ति यानी कि जो विश्व की उत्पत्ति हुई थी उसकी जो विषयक धारणा है उसके अनुसार 4 क्रम है। कृत युग, जिसको सतयुग कहते हैं, त्रेता युग, द्वापर एवं कलयुग। कलयुग सबसे लास्ट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक, मत मयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो देखिए, मत्य मयूर जो था वो शैव संप्रदाय था। ठीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। पोए गई तिरुज्ञान पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तो तिरुज्ञान जो था वो अलवार संत नहीं था, बाकी पोए गई, पूडम, तिरुमंगई ये अलवार संत थे। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था किसने? गुप्त वंश के राजाओं ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। कालिका पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से। कौन से धर्म से? शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की किसने? भागवतों ने। भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 रूप हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी कहाँ का था? वो तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है वो है बाराह का अवतार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है कौन? भागवत गीता। नेक्स्ट देखते हैं, गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काम कर्म योग। प्रस्थान त्रयी में क्या क्या सम्मिलित है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य में। रामायण का वह भाग जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। धर्म एवं पवित्र स्थल देख लेते हैं। जैन धर्म पावापुरी से संबंधित, हिंदू धर्म बनारस से, इस्लाम धर्म मदीना से, ईसाई धर्म वेटिकन सिटी से। राजा एवं राज्य। प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के। उदयन वत्स के थे। प्रसेनजित कौशल से थे। अजातशत्रु मगध से थे। राज्य एवं राजधानी देखेंगे, अंग चंपा की राजधानी, कौशल की साकेत यानी कि श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? कलिंग में। कलिंग कहाँ पे? ओडिशा में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल देखिए, मत्स्य। तो मानचित्र दिया है और फिर उसमें ABCD द्वारा जो अंकित स्थल है उन्हें हमें देखना होगा। तो मत्स्य, अवंती, वत्स एवं अंग। ठीक है। मत्स्य कहाँ पे था? अवंती, अंग एवं लास्ट में है वत्स यहाँ पे है और अंग सबसे ये पे है। ठीक है, ये वाला। चले आगे देखते हैं।
मध्यमिका मध्यमिका नगरी, कारकोट, विराटनगर, जिसको हम वैराट के नाम से भी जानते थे, यानी कि मध्यमिका को नगरी के नाम से जानते थे, कारकोट, विराटनगर जिसे वैराट के नाम से जानते थे, तथा रैड में से प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। तो मध्यमिका तथा विराटनगर का उल्लेख जो है महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है, मध्यमिका एवं विराटनगर का। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? उदयन ने। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा किसमें संबंधित है? यह उज्जैन से संबंधित है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सही कथन कौन सा है? तो कथन काफ़ी थे, 4 थे, उसमें से एक सही था। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ठीक है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। गांधार, कंबोज हो गया, काशी, मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो ये मगध हो जाएगा। फिर से देखिए, गांधार, कंबोज, काशी, मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, मगध होगा ये। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, लिच्छवी। 16 महाजनपदों की जिस सूची में प्राचीन ग्रंथों 16 महाजनपदों की जो सूची है जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वो कौन से हैं? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये थी अहिछन्न में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी कहाँ की थी? तो सूरसेन की थी। चंपा अंग की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती जो थी वो चेद की राजधानी थी। गोदावरी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? अस्सक या फिर अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, अस्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पे? राजस्थान में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये थी राजगृह। राजगृह मतलब गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र कौशाम्बी में से वह मगध साम्राज्य की राजधानी जो नहीं थी। तो देखिए, मगध की राजधानी कौन कौन सी थी? गिरिब्रज थी, राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी, किंतु कौशाम्बी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा है? अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राजारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य में वज्जी गणतंत्र गण संघ को हराकर आत्मसात किया, अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ था, उसको हराया एवं आत्मसात किया तो अजातशत्रु ने। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मगध साम्राज्य में वज्जी गण संघ को हराकर अजातशत्रु ने आत्मसात किया एवं मालवा क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, यानी कि उग्रसेन भी उसको कहते थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसने किया? मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम क्या है? हर्यक वंश आया सबसे पहले, शिशुनाग आए, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। शुंग के बाद क्या आएगा? कमेंट करना। चलिए आगे देखते हैं। मगध का साम्राज्य जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। देखिए, मगध का एक सम्राट था, अपरो परशुराम के नाम से जानते थे उसको, तो महापद्मानंद। बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था? देखिए, विश्व के सभी भागों, देखिए फिर से देखते हैं, विश्व के सभी भागों में यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। उस समय वैदिक धर्म में बहुत जटिलता आ चुकी थी, तो इसकी वजह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो वैद्य था जीवक, वो किससे संबंधित था? तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य में वज्जीगण संघ को किसने हराया? अजातशत्रु ने। फिर से वही रिपीट हो रहा है। मालवा क्षेत्र पे तो ये शिशुनाग वंश ने शासन सत्ता का विस्तार किया था। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। आगे देखते हैं।
गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक कहाँ से संबंधित था? तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। कालपी नगर जिस नदी के किनारे है वह है यमुना नदी। उत्तर प्रदेश के प्रश्न काफ़ी है इसमें। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी देखेंगे तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछन्न, कौशल, साकेत, वस्त, कौशाम्बी। फिर महाजनपद में राजधानी और देखेंगे तो मत्स्य, विराटनगर, सूरसेर, मथुरा से संबंधित था। देखिए महाजनपद तो सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होते हैं। तो आगे देखते हैं अस्मक कथा पोतन। फिर हमारा जो है प्राचीन भारत की श्रेणी में जो श्रेणी व्यवस्था थी उसके बारे में सही कथन बताना है। तो श्रेणी जो थी वो व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित किए जाते थे। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। यानी कि उत्तर भारत में तो थी ही श्रेणियाँ और दक्षिण भारत में भी इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का शासक कौन था? नंद राजवंश का शासन था वहाँ पे। यहाँ पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत पे शासन किसका था जब सिकंदर ने हमला किया था? तो नंद राजवंश का शासन था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था ये था धनानंद। सिकंदर भारत में किसने समय रहा? देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। तो ये लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ा था। तो ये भारत में कितने समय तक रहे? तो ये 26 महीने, लगभग 26 महीने। राजा और वंश देखेंगे। डिमेट्रियस हिंदू यूनानी के राजा थे और हिंदू यूनानी वंश के राजा थे। रुद्रदामन जो थे सक्सेस थे। गोंडो फर्नीस जो थे ये गोंडो फर्नीस पहलव राजवंश से थे। भीम कड़फिसस कुषाणों से संबंधित थे। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया वो कौन थे? तो वो थी मस्सक के। फिर भारत में सिकंदर की सफलता के कारण बताने थे। तो यहाँ पे उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी और उसने देशद्रोही शासकों की सहायता ले ली थी। ठीक है, देशद्रोही जो शासक थे उन्होंने उसकी सहायता कर दी थी, तो इसलिए सिकंदर की सफलता निश्चित हो गई। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था तो वो थे पुरु कौन थे? पोरस, निर्याकस, अनेसिक्रिटस, डाइमेकस तथा अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था तो डाइमेकस नहीं आया था, बाकी निर्याकस आए थे, अनेसिक्रिटस आए थे और आपके अरिस्टोबुलस आए थे। ठीक है, डाइमेकस को ध्यान रखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया मौर्य साम्राज्य। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा कि नॉट सब्सक्राइब्ड वाले व्यूज़ रहते हैं, किंतु जो सब्सक्राइब कर रखा है जिनने उनका कम ही व्यूज़ रहता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।